हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए टीचिंग मेथड्स का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टीचिंग मेथड्स के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रोल प्ले मेथड, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मेथड और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फील्ड ट्रिप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं रोल प्ले टीचिंग मेथड के बारे में और जानते हैं कि जो रोल प्ले टीचिंग मेथड है वो क्या होता है। रोल प्ले इज ए टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो रोल प्ले एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स रियल लाइफ सिचुएशंस को एक्ट करके या परफॉर्म करके कंसेप्ट, बिहेवियर और इंटरपर्सनल स्किल्स को समझते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रोल प्ले टीचिंग मेथड के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स टेक डिफरेंट रोल्स रिलेटेड टू ए गिवन सिचुएशन। रोल प्ले मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दिए गए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रोल्स वो प्ले करते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्टिंग एंड इंटरेक्शन। रोल प्ले मेथड में जो लर्निंग होती है वो एक्टिंग और इंटरेक्शन के थ्रू होती है। टीचर प्लान्स द सिचुएशन एंड गाइड्स द एक्टिविटी। टीचर सिचुएशन को प्लान करता है और एक्टिविटी को गाइड करता है। इट रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ और क्लिनिकल सिनेरियोज। रोल प्ले मेथड रियल लाइफ या क्लिनिकल सिनेरियोज को रिफ्लेक्ट करता है। फॉलो अप डिस्कशन इज कंडक्टेड आफ्टर रोल प्ले। रोल प्ले के बाद में फॉलो अप डिस्कशन किया जाता है। रोल प्ले के बाद में ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रोल प्ले टीचिंग मेथड के एडवांटेजेस के बारे में। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। रोल प्ले मेथड से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स रोल्स। रोल प्ले मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एम्पैथी और दूसरों के रोल की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल। रोल प्ले मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक रोल दिया जाता है जिससे जो उनकी लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बन जाती है। इनहेंसेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। रोल प्ले मेथड में स्टूडेंट्स को क्लिनिकल सिनेरियोज या रियल लाइफ सिचुएशंस है वो दी जाती है जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। रोल प्ले मेथड से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रोल प्ले मेथड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सम स्टूडेंट्स में फील शाई और अनकंफर्टेबल। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वो अपना रोल है उसे प्ले नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें शाई या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है। रिक्वायर टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। रोल प्ले मेथड को कंडक्ट करने के लिए प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस है उसमें बहुत टाइम लगता है। डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन लार्ज ग्रुप्स। रोल प्ले मेथड होता है वो स्मॉल ग्रुप्स के लिए होता है, ना कि लार्ज ग्रुप्स के लिए। लर्निंग आउटकम्स में वरी अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं जिससे जो हर स्टूडेंट होते हैं उनके जो लर्निंग आउटकम्स है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। रिक्वायर स्किल्ड गाइडेंस बाय द टीचर। इफेक्टिव लर्निंग के लिए रोल प्ले मेथड में स्किल्ड टीचर की गाइडेंस स्टूडेंट्स को चाहिए होती है। रोल प्ले मेथड के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। प्रोजेक्ट मेथड इज ए टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग ए प्लान एक्टिविटी और टास्क टू सॉल्व ए रियल लाइफ प्रॉब्लम और स्टडी ए टॉपिक इन डिटेल। तो प्रोजेक्ट मेथड एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम या टॉपिक पर प्लान एक्टिविटी करके लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लर्निंग इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस। प्रोजेक्ट मेथड में जो लर्निंग होती है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस है उन पर बेस होती है। स्टूडेंट वर्क इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। प्रोजेक्ट मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अकेले भी वर्क कर सकते हैं या फिर वो ग्रुप्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। टीचर एक्ट्स एज ए गाइड एंड सुपरवाइजर। प्रोजेक्ट मेथड में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है और सुपरवाइजर के जैसे काम करता है। एम्फेसाइजेस ऑन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवाल्वेशन। प्रोजेक्ट मेथड में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवाल्वेशन पर ज़्यादा फोकस होता है। फाइनल आउटपुट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट और मॉडल। प्रोजेक्ट मेथड में जो फाइनल आउटपुट होता है वो रिपोर्ट, मॉडल या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के एडवांटेजेस के बारे में। इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट मेथड से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सेल्फ लर्निंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप होती है। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स है वो डेवलप होती है। इट एनकरेज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो स्टूडेंट्स में टीम वर्क और कोऑपरेशन है उसको एनकरेज करता है। इट इम्प्रूव्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है वो बेटर होती है। इट मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो लर्निंग होती है वो मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए।
एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। प्रोजेक्ट मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम होता है। इट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड गाइडेंस, प्रोजेक्ट मेथड को अच्छे से एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इवाल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में भी डिफ़िकल्ट, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है उसका इवाल्युएशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट नीड्स रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, प्रोजेक्ट मेथड को अच्छे से करने के लिए रिसोर्सेज और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, प्रोजेक्ट मेथड है वो हर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं होता है। प्रोजेक्ट मेथड के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टीचिंग मेथड फील्ड ट्रिप्स के बारे में। फील्ड ट्रिप इज ए टीचिंग मेथड इन विच द स्टूडेंट्स आर टेकन आउटसाइड द क्लासरूम टू ऑब्जर्व रियल सिचुएशंस फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो फील्ड ट्रिप एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर ले जाते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करवाते हैं। फील्ड ट्रिप से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फील्ड ट्रिप मेथड के फीचर्स के बारे में। लर्निंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम, फील्ड ट्रिप टीचिंग मेथड में जो लर्निंग होती है वो क्लासरूम के बाहर होती है। इसमें स्टूडेंट को जगह जगह घुमाया जाता है ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स से उनको इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल, नर्सिंग स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में भेजा जाता है। स्टूडेंट ऑब्जर्व रियल लाइफ सिचुएशंस डायरेक्टली, फील्ड ट्रिप मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। टीचर प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज द विजिट, जो टीचर होता है वो फील्ड विजिट को प्लान और ऑर्गेनाइज करता है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, फील्ड ट्रिप की जो लर्निंग होती है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर बेस होती है। फॉलो अप डिस्कशन इज कंडक्टेड आफ्टर द ट्रिप, फील्ड ट्रिप के बाद फॉलो अप डिस्कशन होता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फील्ड ट्रिप मेथड के एडवांटेजेस के बारे में। इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस, फील्ड ट्रिप से जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। इट इंक्रीजेज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, जब स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड में विजिट कराया जाता है तब जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है और मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। इट हेल्प रिलेट थ्योरी टू प्रैक्टिस, फील्ड ट्रिप मेथड से क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स ने बुक्स के अंदर थ्योरी पढ़ी है उसे वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इट इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, फील्ड ट्रिप मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है। इट मेक्स लर्निंग इंजॉयबल एंड मेमोरेबल, जब स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड में विजिट करवाया जाता है तो जो उनकी लर्निंग है वो इंजॉयबल बनती है और वो मेमोरेबल भी बनती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फील्ड ट्रिप्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, फील्ड ट्रिप को कंडक्ट करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ज़रूरत होती है। दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, फील्ड ट्रिप का जो मेथड होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। सेफ्टी एंड सुपरविजन आर मेजर कंसर्न, जब स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड में ट्रिप कराई जाती है तो जो टीचर होते हैं उनको उनकी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है और सुपरवाइज भी करना पड़ता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में नॉट बी फुली अचीव्ड, फील्ड ट्रिप मेथड के थ्रू जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरी तरह से अचीव नहीं किए जा सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज फ्रिक्वेंटली, फील्ड ट्रिप को बार बार ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।